जीवन वेद। नैतिकता साधना की आधार भूमि है, पर यह याद रखना चाहिए कि नैतिकता साधना का चरम लक्ष्य नहीं है और नीतिवादी होना दूसरों के लिए भले ही चरम आदर्श हो, पर एक साधक के लिए जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। साधना के प्रारंभ में ही मानसिक सामंजस्य की आवश्यकता होती है। इसी मानसिक सामंजस्य का नाम नैतिकता या मोरालिटी है। बहुत बार लोग कहते हैं कि मैं धर्म कर्म कुछ नहीं समझता, सत्य पथ पर रहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही यथेष्ट है और इससे अधिक कुछ करने की या सीखने की आवश्यकता नहीं। नैतिकता सामंजस्यपूर्ण जीवन बिताने का प्रयत्न है। इसे स्थिर शक्ति कहने की अपेक्षा गतिशील शक्ति कहना कहीं अधिक ठीक होगा, क्योंकि इससे प्रति क्षण अपने अंदर के विरोधी भावों के विरुद्ध लड़कर बाहरी साम्य ठीक रखना पड़ता है। यह अंदर और बाहर की साम्य अवस्था नहीं है। बाहर के प्रलोभन में पड़कर यदि भीतरी असाम्य खूब बढ़ जाए और इस कारण मानसिक विकृति उग्र भाव से दिख पड़े तो लड़ने की भीतरी शक्ति भी हार सकती है और फलस्वरूप बाहरी साम्य या दिखावटी नैतिकता किसी भी क्षण टूट सकती है। इसलिए नीतिवाद कोई लक्ष्य तो नहीं ही है, कोई स्थिर शक्ति भी नहीं है। नीतिवादी की नीति तो किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। जो नीतिवादी 2 रुपए घूस का लोभ रोक सका है, वह 2 लाख रुपए का भी लोभ रोक सकेगा। यह बात दृढ़तापूर्वक नहीं कही जा सकती। इतना होने पर भी मनुष्य के जीवन में नीतिवाद एकदम मूल्यहीन नहीं है। नीतिवाद एक अच्छे नागरिक का लक्ष्य है और साधना मार्ग की तो यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। नैतिक आदर्श ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य को साधना मार्ग में चलने का सामर्थ्य भी मिले तथा प्रेरणा भी। यूँ तो नीतिवाद में देश, काल एवं पात्र संबंध से विभिन्नता संभव भी हो सकती है, क्योंकि नीतिवाद देश, काल, पात्र के सामंजस्य रखने के प्रयत्न पर निर्भर करता है। किंतु नीतिवाद का चरम लक्ष्य है ब्रह्म संप्राप्ति और इसीलिए उसमें आपेक्षिकता का दोष तो किसी भी तरह संभव नहीं है। चोरी न करना ही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। चोरी करने की प्रवृत्ति का नष्ट होना बड़ी बात है। झूठ बोलना चरम लक्ष्य नहीं, मन से मिथ्यावाद दूर हो जाए यही बड़ी बात है। साधक की यात्रा का मार्ग नीतिवाद के उस प्रारंभिक रूप से शुरू होता है जहाँ झूठ नहीं बोलना, चोरी न करना आदि उसका आधार होता है। परंतु इस नीतिवाद का अंतिम लक्ष्य रहता है वह ब्राह्मी स्थिति, जहाँ चोरी की इच्छा नहीं रह जाती, मिथ्या भाव ही दूर हो जाता है। आनंद मार्ग की साधना में इसी ब्राह्मी आदर्श को सामने रखकर पहले नीति शिक्षा दी जाती है, क्योंकि नीति शिक्षा के बिना साधना असंभव है। नीति के बिना साधना मनुष्य को बार बार भोग की ओर ठेल देना चाहेगी और किसी भी क्षण उसके बड़े कष्ट से पाई हुई मानसिक शक्ति छोटी तुच्छ भोग सिद्धि के लिए घंसात्मक कार्य में लिप्त हो सकती है। योग भ्रष्ट या तंत्र भ्रष्ट अनेक व्यक्ति इस प्रकार का कलंकित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बलपूर्वक अपनी प्रवृत्तियों का दमन कर वे जो कुछ साधारण संपत्ति प्राप्त करते हैं वह भी भोग की एक चपेट में एक क्षण की भूल में ही खो बैठते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि साधना आरंभ करने के ठीक पहले से ही सत्य नीति अपनानी होगी। जो नीति नहीं अपनाता वह साधना मार्ग में आकर अपना तथा देश का अहित न करे। आचार्यों ने ऐसी घटना अवश्य देखी होगी कि स्वार्थ में अंधे लोग इस नीति को मानने के डर से आनंद मार्ग से ही डरते हैं। अपनी क्षुद्र स्वार्थ सिद्धि में असुविधा होगी यह सोचकर मार्ग के प्रचार से शंकित हो उठते हैं और अपनी असाधुता तथा दुर्बलता को छिपाने की कोशिश में मार्ग की निंदा करते हैं। किंतु यह जान रखो कि जिसमें नीति ज्ञान नहीं है वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है।
वह कितनी भी कोशिश क्यों न करे, पर बड़ी बड़ी बातों की आड़ में अपने मन की मलिनता को अधिक दिन ढक कर नहीं रख सकता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.